अपने मेरा पालन करना होगा। देखो जी दूसरा वचन करिए कन्या जी आप इनके साथ, आप ये नहीं कि वचन ही आपके पति कर रहे हैं, आप कर रही इनके साथ, मैं तो एक प्रवक्ता हूँ आज, ठीक है। आप दूसरा वचन करिए इनके साथ, हे स्वामी जब मैं आपके घर में जाऊंगी तो सब काम काज जो है करूंगी, करना पड़ेगा, ठीक है। आपको करेगी ना काम काज। देखो जैसे घर का व्यवहार होता है उसी तरह से रहन सहन होता है, उसी तरह से रहना पड़ता है। नहीं तो ये रिश्ते नहीं चलते हैं, ये विश्वास पे ही रिश्ते चलते हैं हर किसी के घर के, ठीक है। जैसे भी इनका सुख दुख जो भी होंगे उनके साथ आपको इनके साथ रहना पड़ेगा। आप ये वचन करें कि स्वामी मैं आपके घर में जाऊंगी, जो भी आपके घर का काम काज है मैं करूंगी, दासी की भांति रहूंगी, मीठा बोलूंगी। मीठा बोलने से क्या हमेशा इज्जत बनी रहती है। नहीं तो आप कड़वे वचन से बात करेंगे, सबसे पहले किसका नाम चलेगा, तेरे माँ बाप का नाम चलेगा कि किसकी बेटी है, फिर सास ससुर का नाम चलेगा, पति का नाम रहता है। ये कन्या जो है बहुतों के नाम चलाती है, ठीक है। और क्रोध नहीं करना है, और बोलती है मीठा वचन बोलूंगी। अगर कड़वे वचन से बात करेगी तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। नहीं तो क्या बोलते हैं, यो यद्यपि ही बीजम तादृश फलम, जो जैसा बीज बोएगा वैसा फल पाएगा, ठीक है। और मीठा बोलूंगी, आपके घर में अब सास ससुर भी होगी, उनकी इज्जत भी करना पड़ेगी, उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आप ये खुद वचन कर रही है इनके साथ कि स्वामी आपके घर में मीठा बोलूंगी, सास ससुर ज्येष्ठ नंदन की आज्ञा का मैं पालन कर, जो भी घर में बड़े होंगे उनकी आज्ञा का पालन भी करना है तुझे। और स्वामी आपको स्मरण रहे कि आपने मेरा पालन करना है, ठीक है महाराज जी। दो वचन हो गए जी। विष्णु मैं तुझे धन की पुष्टि के लिए वृद्धि के लिए चलाता हूँ। भारतम जो दुखे न मात्रा पितरा बंधु भीतर दत्ता सलिदो हस्ते है गृह अग्नि सन्निधो पुरोहितम गुरु प्राज्ञा सर्वबंधु समागमे जातिरण्य में जाता गोत्र नाम कुल मम तथा सुखेन सर्वे जीवंतु परंतु ना बलमत वयजनाथ परिचय अस्मि कर्तव्य पालन मम। तीसरे पाद में कन्या कहती है, मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्ट से पाला है, उन्होंने अग्नि के समीप पुरोहित गुरु और बुद्धिमान संबंधियों के सामने मुझको संकल्प करके दे दिया। मेरी जाति कुल गोत्र बदल गए हैं, मेरे संबंधी सब सुख से रहे, मेरे में कोई बल नहीं है। अब आपके होते हो मैं स्वामी वालू, आपने मेरा पालन करना, ठीक है जी। तीसरा वचन करिए कन्या जी आप, बोलते हैं कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्ट से पाला है। एक आज ये उदाहरण होता है कि कन्या एक वचन करे कि पता नहीं मेरे माँ बाप ने मुझे कितने कष्ट से पाला है। ये तो आज ये उदाहरण है। जब माँ बाप कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देती है ना तो बहुत कष्ट सहती है। बोलते हैं कि वक्त बलवान होता है, समय बलवान है। मान लो किसी के घर में गरीबी, किसी के घर में अमीरी, किसी के घर में गरीबी पड़ जाती है तो माँ बाप क्या करते हैं, चोरी शुरू कर देते। किसके लिए, कि मेरे बच्चे का कहीं पेट भूखा ना रह जाए। आज यही प्रार्थना करिए बेटी की, बोलती मेरे माता पिता ने पता नहीं मुझे कितने कष्ट से पाला। उन्होंने ही बोले आज अग्निदेव को साक्षी मानकर, जैसे आपने फेरे वगैरह लिए तो अग्नि जल रही थी, पूजन किया तो अग्नि जलती थी। सबसे साक्षी जो होता है गवाही कौन देगा, ये अग्निदेव देगा आपकी शादी की, ठीक है। और कन्या बोलती है कि अग्निदेव को साक्षी मानकर, जैसे इस लड़की कुल पुरोहित आए, आपकी तरफ से ये पुरोहित आए, इनके और बुद्धिमान व्यक्ति जो बैठे हैं, कन्या बोलती है इनके सामने आज मेरे माँ बाप ने मुझे संकल्प करके दे दिया है। कन्या बोलती है कि मेरी आज जाति कुल गोत्र जो सब कुछ बदल गया, मेरे संबंधी सुख से रहे, अब मेरे में कोई बल नहीं है। कन्या बोलती है मैं आपके होते हुए स्वामी वाली हूँ, लेकिन आपने मेरा पालन करना है, ठीक है महाराज जी। तो तीन वचन हो गए। कन्या ने क्या मांगा आपसे, मांगा कुछ धन दौलत सोना चांदी वगैरह मांगा, क्या मांगा, सुख परिवार के लिए वचन किया, बाकी कुछ नहीं मांगेगी। 7 वचन करेगी ना, ये कोई धन दौलत नहीं मांगेगी, ये अपने परिवार के लिए सुख के लिए वचन कर रही है, ठीक है महाराज जी। तो चौथे वचन की ओर चले महाराज जी। चतुर्थ पाद में परने सुख की वृद्धि के लिए कहा, भवता सुख विचंती गोर्धन तत्परा भविष्यामि तो वयास्मिन कर्तव्य पालन मम। चौथे पाद में कन्या कहती मैं सब दुख सुख आपके साथ सहन करूंगी, आपके क्रोध होने पर मधुर वचन बोलूंगी, आपके सुख के लिए भगवती गौरी का पूजन करूंगी, किंतु आपने मेरा पालन करना होगा, ठीक है जी। चौथा वचन करिए कन्या। कन्या बोलती मैं सुख दुख जो भी होंगे आपके साथ सहन करूँ। हे स्वामी घर में आपके जैसे भी सुख होंगे दुख होंगे तो मैं आपके साथ सहन करूं। जिंदगी के 2 पहलू है, सुख दुख हमेशा ये साथ चलते हैं, ये कभी सुख तो कभी दुख, ये हमेशा रहते हैं हर किसी के घर में। कन्या बोलते कि स्वामी आपके घर में जो भी सुख दुख होंगे मैं आपके साथ सहन करूंगी, आपके क्रोध होने पर मधुर वचन भी बोलेंगी मधुर वचन। मान लो कभी ऐसे पति घर से बाहर कभी गुस्से में होता है मर्द आगे, तो आपने गुस्से में बात की तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। मान लो ये कभी गुस्से में होगा, मधुर वाणी से बात करेंगे, उसका गुस्सा वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो गुस्से में लड़ाई झगड़ा हुआ तो क्या बोरी बिस्तर चली मैं शेरू गिरी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। गुस्सा हो तो एक दूसरे को मना लेना है। जब देखो परिवार इकट्ठा होता है ना तो नोक झोंक हर किसी के घर में चलती है। मान लो कि रसोई घर में इतने सारे बर्तन रखे होते हैं वो टकरा ही जाते हैं। अगर दिन में 10 बर्तन टकरा गए तो कितने को फेंकेंगे आप, खाना किस में खाएंगे। अर्थात बोलने का मतलब उसकी स्थापना उसी जगह पे कर देते हैं। बोलने का मतलब कभी आपस में भी नोक झोंक हो जाए तो एक दूसरे को मना लेना है, ठीक है। और क्रोध नहीं
क्रोध होने पर मत वचन बोलूंगी, आपके सुख के लिए भगवती गौरी का पूजन करूंगी। ये कन्या वचन करेंगे, हे स्वामी मैं आपके सुख के लिए भगवती गौरी का पूजन करूंगी। स्त्रियों के कुछ व्रत होते हैं ऐसे, जैसे करवा चौथ का व्रत हो गया, निर्जला का व्रत हो गया। अपनी पति की लंबी उम्र के लिए गौरा माता को सबसे अधिक मानती है ये। तो कन्या यही बोलती कि स्वामी मैं आपके सुख के लिए भगवती गौरी का पूजन करूँ, किंतु आपने मेरा पालन करना है। ठीक है महाराज जी। और औरतों के लिए गौरी पूजन इसलिए बताया खासकर क्योंकि पार्वती माता जो थी वो राक्षस सांप और नेवला कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। आप तो पढ़े लिखे हैं, तो उधर सांप और नेवला भी इकट्ठे रहते थे, राक्षस दूत भूत सब रहते थे। तो इसका मतलब गौरी पूजन इसलिए बताया कि जब आपके इनके घर में एंट्री करोगे तो इनके घर में, जैसे अब तेरे ससुर जी है, कभी ये सुबह 5 बजे निकलते हैं, कभी 10 बजे भी जाएंगे। तेरा देवर होगा वो सुबह 10 बजे उठेगा, तो तूने उसको किस तरीके खिलाना और सास को किस तरीके खिलाना और ससुर को किस तरीके। इसलिए गौरी पूजन बताया, क्योंकि गौरा माता के पास जो था राक्षस भी थे, भूत भी थे, प्रेत भी थे, और नेवला और सांप को कभी इकट्ठे नहीं रख सकते। पर गौरा माता उनको भी भोजन करवाती थी, इसलिए औरतों के लिए जो गौरी पूजन जो मान्य गया, गौरी पूजन बताया। सांप भी था, सब कुछ थे, लेकिन परिवार संभाल के रखा, भोजन करवाती थी। टाइम था किस टाइम पर किसको भोजन करवाना। अब ये तेरे को किचन के अंदर रसोई में भेजेगा, जा तू अंदर खाना बना दे। अब तेरे को क्या पता है कि तेरे पापा क्या खाते हैं, तेरी मम्मी क्या खाती है, ये बताएगा। तब तू अंदर जाके मलका ही घोल दी, तेरा सोरा सारा अरे मैं मलका खानी तो कुछ बनाई रखी, वो इसका काम है। तब औरतों के लिए गौरी पूजन बताया गया है। देवर है तेरी कुछ टाइम 11 बजे उठना, भाभी मैं गोभी वाला परोठा खाना, वो तेरे को खुआना है, इसलिए गौरी पूजन बताया हुआ है। इसका मतलब ये है। ओम नाजी पंचमाद वर्णे सुख पशु के सुख के लिए कहा, घटम्बर पानी से अथवा युवन वर्त के यद में छामी स्वामी ने तत्संदेह प्रार्थना को उपस्थित नाश कार्य संदेह प्रार्थना एवं ये प्रणामति संवाद्यम। 5वें पाद में कन्या कहती है, अपनी वो अवस्था वृद्धावस्था में कुटुंब का पालन करना होगा, और जो मैं आपसे उचित मांगू वो मुझे दे देना, मेरे बार बार मांगने से क्रोध न करना। यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके मांग की ओर आती हूँ। ठीक है। 5वां वचन करिए कन्या जी आपके साथ बोलती, हे स्वामी आपने युवावस्था वृद्धावस्था में कुटुंब का पालन। वृद्धावस्था होती है जैसे युवावस्था, अभी आपकी युवावस्था है, वृद्धावस्था बुढ़ापा हो गया, कुटुंब होता है परिवार। आपने युवावस्था वृद्धावस्था में कुटुंब का पालन, जैसा परिवार उनका रहन सहन आपको करना पड़ेगा। ठीक है। कन्या बोलती है, स्वामी जो मैं आपसे उचित मांगूंगी मुझे दे देना, मेरे बार बार मांगने से क्रोध नहीं करना है। स्त्रियों की जाति ऐसी होती है, जब स्वामी घर से निकलता है ना, कुछ मांगेगी, स्वामी मुझे ये लाओ वो लाओ। अब वो ये किससे मांगी, अपने पति से ही मांगी, किससे मांगेगी। ठीक है। जब वो अपने स्वामी से ही मांगती है, जब स्वामी घर से निकलेगा। लेकिन आप उचित की बात करिए, श्रुति जी आपने बोला हे स्वामी जो मैं आपसे उचित लगू वो मुझे दे देना, मेरे बार बार मांगने से क्रोध रहे। अब ऐसा नहीं कि हाँ तूने मेरे साथ बचने काली बाजार लेके चल, मुझे 1 लाख की डिमांड है, तूने बचन लिया मेरे साथ, ऐसा नहीं। क्यों उचित की बात हो रही है, जो आपके पति को भी सही लगे कि मैं चीज दे सकता हूँ। आपने ये वचन लिया, हे स्वामी जो मैं आपसे उचित मांगू वो मुझे दे देना, मेरे बार बार मांगने से क्रोध नहीं करना, ये मेरी सदा आपसे प्रार्थना है। यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके मांग की ओर आती हूँ। ठीक है जी। 6ठे वचन की ओर चले महाराज जी। ओम 6ठे पाद में पढ़ने से ऋतुओं का सुख प्राप्त करने प्रार्थना की। सर्वबंधु जना स्वामिन भवतो दस्ताम तथा जल कंकणाभ्याम दत्तहम प्रेम पूर्वक तवयः कदापि न वोच किम दत्ता तव बंधु भी अवश्य सह सवैत कल वही जायते निर्णाम। 6ठे पाद में कन्या कहते, हे स्वामी मेरे संपूर्ण संबंधी आपके भी दास बन गए हैं, उन्होंने प्रेम जल कंकण का बांध करके मुझको ये दे दिया है। कभी ये ना कहना कि आपके संबंधियों ने क्या दिया। एक स्थान पर रहने से प्राय झगड़ा भी हो जाता है, क्योंकि मैं अदासी हूँ, दासी का अपराध क्षमा स्वामी ही करता है। 6ठा वचन कर रहे कन्या महाराज जी। कन्या बोलती, हे स्वामी मेरे आज संपूर्ण संबंधी जो आपके भी दास बन गए, अर्थात आज जो मेरे रिश्तेदार आपके भी रिश्तेदार बन गए। ठीक है। उन्होंने प्रेम जल कंकण बांध करके आज मुझको ये दे दिया है। कभी ये ना कहना कि तेरे संबंधियों ने क्या दिया। एक स्थान पर रहने से झगड़ा भी होता है, क्योंकि झगड़ों के तो कई कारण होते हैं, कई दहेज के लिए लड़ते हैं, पैसे के लिए कई कारण होते हैं लड़ाई होगी। ठीक है। लेकिन कन्या बोलती है कभी ऐसे लड़ाई झगड़ा भी हो जाए ना, तो कभी ये मत बोलना कि तेरे माँ बाप ने कह दिया है। ठीक है। माँ बाप ने बेटी का कन्यादान दे दिया, सबसे बड़ा महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। ठीक है। और बोलते कि सबसे बड़ा महादान जो है बेटी का कन्यादान ही है, इससे बड़ा दान नहीं है कुछ भी। ठीक है। और कन्या बोलती है कि कभी ये ना कहना कि एक स्थान पर रहने से प्राय झगड़ा भी होता है, क्योंकि जिस घर में परिवार होता है ना तो नोक रोक तो चलेगी उस घर में, कभी सूखा रूखा भी खाना पड़ता है, कभी रूखा सूखा नोक झोंक। हर परिवार जो अकेला होगा किसके साथ लड़ाई झगड़े करे, थोड़ा कुछ बोल ले तो मैं लगी। परिवार में प्रेम इसी तरह से बढ़ता है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा नोक झोंक चले ना, इसी तरह से प्रेम बढ़ता है, रहना पड़ता है ना। तो अकेला होगा तो किसके साथ लड़ाई झगड़ा करे। परिवार होता है अच्छा परिवार होता है, नोक झोंक जिस घर में उसमें प्रेम भी बड़ा होता है। ठीक है। कभी पर ये मत बोलना वो लड़ाई झगड़ा हो जो तेरे माँ बाप ने क्या दिया, तेरे रिश्तेदारों ने क्या दिया। कन्या का दान दे दिया, सबसे बड़ा महादान है, दुल्हन ही दे जाए महाराज जी। ठीक है जी। और
कन्या बोलते कुछ मुझसे अपराध हो जाए ना तो क्षमा करने का अधिकार भी बोलते स्वामी को हो जाता है। बोलते अगर पत्नी से कुछ गलती हो जाए ना तो क्षमा करने का अधिकार भी स्वामी को होता है, बाकी किसी को नहीं होता है महाराज। ठीक है, तो 7वें वचन की ओर चले, आखिरी ओर। ठीक है जी, 7वें पाद में बर कहता है, हे सके तो पति धर्म का पालन करती भू आदि 7 लोक में प्रसिद्ध होवे, होमे यज्ञ वाच कन्यादान मखे व्रते अंचित करते मादाय भवतां पाप मंगसिता अर्थ पुण्य क्रिया से नाथ वैज पाप भागने अर्थ पाप पर्दा से उच्च अंगीकार यदि दवाया। 7वें पाद में कन्या कहती है, हवन यज्ञ विवाह कन्यादान में आपकी अंचल प्रकट बाम को उठारूंगे परंतु बाम की ओर ठहरूंगे और आपके पुण्य का आधा भाग लिया करूंगे, किंतु पाप का नहीं वो आधा पाप आपको दिया करूंगी यदि आपको स्वीकार तो मैं आपके बाम की ओर आती हूँ। देखो श्रुति आप ये आखिरी वचन करिए इनके साथ। कन्या बोलते कि हवन यज्ञ विवाह कन्यादान जो भी शुभ कार्य करेंगे, मैं भी कन्या बोलती मैं आपके साथ पूजन बैठ, जैसे इन्होंने आज कन्यादान किया दोनों बैठे हैं पूजन में। कल को कन्या बोलती है कि हवन यज्ञ विवाह कन्यादान व्रत उद्यापन जो भी शुभ कार्य करेंगे मैं भी आपके साथ पूजन में बैठूंगी। जो आप पुण्य करेंगे ना, कन्या बोलती मैं उसका आधा भाग लिया करूंगी किंतु पाप का नहीं, परंतु मैं कन्या बोलती है अपना आधा पाप जो है आपको दिया करूंगी। ये मन में शंका पैदा करती है कि मेरा पाप नहीं अपना पाप दे रही है। ठीक है, कन्या ने क्या बोला कि जो आप अच्छे कर्म करेंगे ना मैं उसका आधा भाग लिया करूंगी किंतु पाप का नहीं, और कन्या बोलते मैं अपना आधा पाप आपको दिया करूंगी। ये मन में शंका पैदा करता कि मेरी पत्नी मेरा पाप नहीं अपना पाप दे। देखो श्रुति बात ऐसी कि स्त्रियों की जाति सुबह जल्दी उठना, कोतुआगार से लकड़ी लाना, रसोई घर में झाड़ू पोछा इत्यादि करना, उसमें कीट कीटाणु मर जाते हैं, कई तो वही आंखों के सामने तड़पते हैं मर जाते हैं कई। ठीक है, स्त्रियों का कार्य सुबह रसोई घर में झाड़ू पोछा इत्यादि करना, तो उसके पाप के आदि अधिकारी जो होंगे आपके पति होंगे। जो आप देख के पाप करेंगे ना उसका प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। ये नहीं दिन भर पाप ऐसा नहीं है, जो देख के पाप करेगी उसका प्रायश्चित जो है तुझे ही करना पड़ेगा। यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके बाम की ओर आती हूँ। तो मानते जी वचन। देखो 7 वचन तो आपके स्वामी ने मान लिए।